गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने गूगल क्लासरूम में ये जो लेसन है व्याकरण का चैप्टर 6 वचन हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैंने आपको वचन के बारे में बताया, वचन के भेदों के बारे में बताया। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसी पार्ट का जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र पर लिखा है वचन, मतलब अंग्रेजी में इसे नंबर कर कहते हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ देखते हैं तब हम पहले उस चीज़ को गिनते हैं, संख्या। जैसे मेरे पास 4 पेंसिल है, राम के पास 5 पेंसिल है, उसके पास 1 पेंसिल है, वह एक छाता लेकर चल रहा है, मेरे घर में 5 छाते हैं। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, पेड़ पर 10 चिड़िया बैठी है। ओके, तो इन्हीं को हम वचन कहते हैं। तो 1 2 3 या ज़्यादा संख्या बतलाए शहज़ादा, एक हो तो बोले एक वचन, बहुवचन बोले जब हो एक से ज़्यादा। मतलब जब एक होता है कोई भी चीज़ तब हम उसे एक वचन कहते हैं, एक से अगर ज़्यादा होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस चित्र पर देख सकते हैं, 2 चित्र बने हैं, 2 पेड़ के चित्र बने हैं। एक पेड़ के चित्र में उसके नीचे एक लड़की खड़ी है और ऊपर एक छत्ता है, छत्ते पर एक चिड़िया है। उसी तरह दूसरे चित्र पर क्या है, एक पेड़ एक है लेकिन 5 छत्ते हैं, 5 छत्ते में 2 चिड़िया बैठे हैं और नीचे कितनी लड़कियां खेल रही है या खड़ी है, 3। ठीक है, तो 3 लड़कियां हुआ बहुवचन, 5 छत्ते हुआ बहुवचन, 2 चिड़िया यानी बहुवचन। उसी प्रकार क नंबर चित्र पर एक छत्ता मतलब एक वचन, एक चिड़िया मतलब एक वचन, एक लड़की मतलब एक वचन। तो ये दोनों चित्र एक वचन और बहुवचन के उदाहरण हमें समझा रहे हैं। तो चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनको लिखकर अच्छे से क्लासवर्क सेक्शन में भी अपलोड कर दूंगा, तब आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे वचन बदलो, तो यहाँ पर हमें वचन बदलना सिखाया गया है। किस तरह से हम वचन बदल सकते हैं। जैसे चूहिया का वचन बदल कर लिखना है, चूहिया एक वचन में है, हमें उसका बहुवचन लिखना है। चूहिया, चूहिया, यो आकर चंद्र बिंदु लगा देने पर ही वह बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार तितलिया, मतलब यह जो शब्द है तितलिया, ये बहुवचन में है तो हमें इसे तितली लिखने पर ही यह एक वचन में तब्दील हो जाएगा। उसी प्रकार ऋतु का ऋतुए, ए में चंद्र बिंदु लगा देना है बस। अब लिखा है जूते, यानी कि बहुत सारे जूते, एक से अधिक जूते, बहुवचन। अब उसको हम एक वचन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा जूता। उसी प्रकार पंखा, मतलब एक पंखा, तो एक पंखे का बहुवचन रूप लिखेंगे हम पंखे, एक से अधिक पंखे। उसी प्रकार मिठाइयाँ, मतलब एक से अधिक मिठाइयाँ, बहुवचन में लिखा है तो हम उसको एक वचन में लिखेंगे मिठाई। नेक्स्ट देखिए, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी पर बहुत सारे चीज़ों के नाम हैं, जैसे रोटी, गाय, दिशा, नदी, कौवे, बहने, डिबिया, केला, कलाई, मक्खी। इन सभी में से जो एक वचन शब्द है वो आपको राइट हैंड साइड में लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और जो बहुवचन शब्द है उन्हें दाएं तरफ में यानी कि राइट हैंड साइड में लिखना है। तो प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न 4, शब्द रेल में से एक वचन व बहुवचन छांटकर सही जगह पर लिखिए। तो एक वचन क्या क्या होगा, रोटी, फिर गाय, फिर दिशा, फिर नदी, फिर केला। उसी प्रकार बहुवचन क्या होगा, मक्खियाँ, कलाए, डिब्बिया, बहने, कौवे। ओके, नेक्स्ट जो कि लास्ट है, देखिए क्या लिखा है, रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर जो रंगीन छपे शब्द हैं उनका उनको उनके वचन बदलकर, अगर एक वचन में है तब बहुवचन में बदलकर, अगर बहुवचन है तब एक वचन में बदलकर, उनके वचन बदलकर हमें उन वाक्यों को दोबारा सही ढंग से लिखना है। तो चलिए हम जानते हैं कैसे करते हैं इसे। पहला नंबर क क्या है, लड़कियां झूला झूल रही है। तो लड़कियां का हम क्या करेंगे, ये बहुवचन में है तो इसका वचन बदलेंगे तो वो हो जाएगा एक वचन में लड़की। तो लड़कियां का हम क्या लिखेंगे, लड़की झूला झूल रही है। उसी प्रकार तारा चमक रहा है, तो तारा जो है वो एक वचन में है तो तारा को हम बहुवचन में पहले लिखेंगे तारे। चमक रहे हैं हम लिखेंगे रहे हैं, क्योंकि तारा जब बहुवचन में तब्दील होता है तब रहा है अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, उसे रहे हैं लिखना है। उसी प्रकार दरवाजे पर ताला लगा है, तो दरवाजे पर ताला, ताला एक वचन है, ताला को हम बहुवचन में तब्दील करेंगे तो वो हो जाएगा ताले। तो दरवाजे पर ताले लगे हैं,
लगा है अगर लिखोगे तो वो एक वचन के लिए होगा, तो हमें लगा है को लगे हैं लिखना है। उसी प्रकार बहनें राखी लाई है तो हो जाएगा बहन राखी लाई है। उसी प्रकार चिड़िया चहक रही है तो हम लिखेंगे चिड़िया, मतलब चिड़िया जो है यो आकार चंद्रबिंदु, ये बहुवचन का रूप है तो इसे हम एक वचन के रूप में लिखेंगे चिड़िया यो आकार चहक रही है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं इसके जितने भी एक्सरसाइज है सब आपको क्लासवर्क सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से लिख लीजिएगा आपके किताब या कॉपी में। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, घर में अच्छे से प्रोनाउंस करें। दूसरी कक्षा में हम नया पाठ शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।